बुधवार को दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के नतीजे जारी हुए हैं। ये नतीजे अर्थव्यवस्था की एक बड़ी असंगति को दिखाते हैं। हमने कई बार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिका में ये बताया है कि कैसे महंगाई कंपनियों के नतीजे प्रभावित करती है। सर, एचयूएल में भी यही कहानी दिखी? एचयूएल के नतीजे भारत की अर्थव्यवस्था का खपत का एक किस्म का थर्मामीटर या संकेतक है, इंडेक्स हैं। चौथी तिमाही में भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी, जो खाने के सामान से लेकर आटे से लेकर कॉस्मेटिक्स तक बनाती है, मात्रा में, वॉल्यूम में उसकी बिक्री में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी पिछली 4 तिमाहियों में भी अगर वो 100 पैकेट साबुन बनाती थी तो साबुन उतने ही बिक रहे हैं। लेकिन उसके मुनाफे में, रेवेन्यू में 11% की बढ़ोतरी हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% बढ़ा, लेकिन मार्जिन में करीब 24.5% से घटकर 24% की कमी आई। ये हमें बता रहा है कि अब पूरी तरह से उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां महंगाई के सहारे प्रॉफिट बढ़ा रही हैं। हमें याद होगा कि पिछले 4 क्वार्टर में लगातार हिंदुस्तान लीवर ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं, जिन्हें हम बार बार आपको बताते रहे, रिपोर्ट करते रहे जब वो कीमतें बढ़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान लीवर के सारे डिटर्जेंट, सोप सेगमेंट है, हिंदुस्तान लीवर का फूड सेगमेंट है और हिंदुस्तान लीवर का और भी बाकी जो प्रोसेस्ड फूड सेगमेंट है, उन सारी जगह कीमतें बढ़ी हैं। अब अगर रिजल्ट को आप भीतर से जाकर इसको आंकड़े को खोलने की कोशिश करें, लोग खरीद नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोगों की खपत नहीं बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, और उस कीमत बढ़ने के कारण कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। और यह महंगाई का शुभम सबसे असंगत और सबसे विद्रूप पहलू है। जहां मांग नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं आ रही और महंगाई बढ़ रही है, और वो महंगाई हमें हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती। यही स्थिति आपको और एफएमसीजी कंपनियों में या बाकी सेक्टर्स की कंपनियों के नतीजों में भी आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। बिल्कुल। और कंपनी के नतीजे आने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने ये ज़रूर कहा है कि मॉनसून अगर अच्छा रहा और जिस हिसाब से फसल बिक रही है, इस समय किसानों के हाथ में पैसा आ रहा है, जो दूसरी छमाही होगी इस साल की, वो शायद कंपनियों के लिए बेहतर रह सकती है।